हेलो स्टूडेंट्स, आज हम टाइप्स ऑफ फंक्शंस के आगे 11th क्लास में बताएंगे। हमने लास्ट पार्ट अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर हमने मॉडल ऑफ फंक्शन तक करा दिया है। तो आज का जो फंक्शन है वो है सिग्नम फंक्शन। तो सिग्नम फंक्शन क्या होता है इसको आप देखें। द फंक्शन defined the function f r to r, चाहे r से r हो चाहे से घटा के, defined by mod of x upon x not equal to 0 मतलब कोई फंक्शन f r से r रियल नंबर पर है, वो कैसे डिफाइन है? f इक्वल टू मॉड ऑफ x जी 0 है तो वैल्यू 0 होगी, 0 नहीं वैल्यू। या इसी को हम इस तरह डिफाइन किया गया है। अगर हम f ऑफ x देखें तो x की वैल्यू अपॉन x इफ x ग्रेटर देन 0 मीन्स 1 और -1 अपॉन x मीन्स -1 x लेस देन 0 और 0 x वैल्यू 0 मीन्स ये हो गया कि जब x की वैल्यू जो आपकी आएगी कि अगर x की वैल्यू 0 से बड़ी है तो वैल्यू 1 होगी, x के इक्वल है तो वैल्यू 0 होगी, x से लेस है वैल्यू 1 होगी। डिफिनीशन में हम इसको भी लिखते हैं, ये भी लिखते हैं। हम डायरेक्ट जो आपकी एनसीईआरटी में दे रखा है वो आपका ऐसे लिखा है कि फंक्शन f r to r डिफाइंड बाय f इक्वल टू 1 x के ग्रेटर में इक्वल टू 0 x से -1 इक्वल टू 0 से लेस है तो -1। इसका जो ग्राफ है बहुत पेटेंट ग्राफ है, बहुत आसान सा ग्राफ है, इसको आप बना सकते हैं। तो चाहे आप इसको ये लिखें चाहे इसी को आप ऐसे लिख दें, f ऑफ x इक्वल टू 1 0 -1 x ग्रेटर देन 0 if x इक्वल टू 0 if x लेस देन 0। इसका ग्राफ x y एक्सिस पर ही बनाएंगे हम। ये आपका y एक्सिस है, ये आपका x एक्सिस है, इसको हम f x एक्सिस भी बोलते हैं। ये x डेश 0, ये वैल्यू आपकी 1 होगी, ये वैल्यू आपकी -1, ये वैल्यू आपकी 1 होगी। अभी आपको मैं बता चुका हूँ कि अगर y इक्वल टू 1 होगा मतलब ये x के पैरेलल होगा, y इक्वल टू -1 होगा तब भी x के पैरेलल होगा। बस ये y इक्वल टू 1 ऊपर, y इक्वल टू -1 नीचे, पैरेलल टू x एक्सिस। तो यहाँ से ग्राफ कह रहा है x से 0, मतलब x 0 से अगर बड़ा है मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक की वैल्यू पर हमेशा जो वैल्यू होगी वो 1 ही होगी। मतलब ये ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होगा, ध्यान रखिए। 0 को छोड़ करके, जब 0 को छोड़ करके हम कहेंगे तो इसका मतलब ये होता है कि 0 में होल लगा देते हैं, टच नहीं करेंगे इसको, ठीक। अगर हम 0 की वैल्यू हमारी होती है तो हमारा वैसे ही बना रहेगा, एक यहां पॉइंट रखेंगे 0 ऐसे। लेकिन अगर x की वैल्यू 0 से छोटी है मतलब 0 से छोटी मतलब यहां से देखेंगे, ये 0 से छोटी में वैल्यू हमारी -1 होगी, यहां से लेकर हम पूरा ग्राफ बनाएंगे, ठीक। ग्राफ है इसका सिग्नम फंक्शन का। ये पूछा जा सकता है आपसे, डिफाइन सिग्नम फंक्शन एंड गिवन या ड्रॉ ग्राफ ऐसे, ठीक। नेक्स्ट आपका है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। नेक्स्ट आपका है
ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। The function f r to r defined by f of x is equal to बड़ा ब्रैकेट है x, x belong to real number. Assume the value of greatest integers less than or equal to x. Assume that the value of greatest integer, assume that the value of greatest integer is less than or equal to less than or equal to x, less than or equal to x. Such function is called greatest integer. Such function is called greatest integer function. ग्रेटेस्ट इंटीजर मतलब होता है कि जो वैल्यू, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का नोशन है। क्या है? नोटेशन इसको बोलते हैं। अब यहाँ पे हम कह दिया जाए कि इसकी वैल्यू क्या होगी 2.5, या ये कह दिया जाए कि -1.5 की वैल्यू क्या होगी। अगर आपसे कह दिया जाए कि 0.2 की वैल्यू क्या होगी, और फिर कह दिया जाए 0.13 की वैल्यू क्या होगी, यहाँ मान लगा दिया तो भी मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू है, मतलब इस पॉइंट की ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या होगी। तो आपने एक वर्ड पढ़ा, ग्रेटेस्ट इंटीजर इज लेस देन आर इक्वल टू एक्स, लेस देन आर इक्वल टू एक्स, मतलब वो इंटीजर नंबर होगा लेस देन आर इक्वल टू एक्स। अगर यहाँ 2.5 है, इसका इंटीजर नंबर होना चाहिए, अगर हम 2.5 लिखेंगे गलत होगा, और अगर हम 3 लिख देंगे तब भी गलत होगा, क्योंकि लेस कह रहा है वैल्यू 2। यहाँ पर 1.5 है तो -1.5 अगर हम -1 लिखेंगे बड़ा हो जाएगा, तो लेस लिखना है, यहाँ पर वैल्यू हम लिखेंगे -2 लिखेंगे। यहाँ पर वैल्यू आपकी होगी 0, यहाँ पर वैल्यू आपकी क्या होगी -1। इसमें कंफ्यूज ना रहिएगा, इंटीजर नंबर होगा लेस देन पे, इंटीजर नंबर होगा लेस देन, ठीक है। इसका ग्राफ जो हम लोग बनाते हैं यहाँ पे, बाय डिफिनीशन ऑफ मॉड ब्रैकेट्स ऑफ एक्स, अगर हम यहाँ देखें कि x की वैल्यू -2, x वैल्यू 1, x वैल्यू 0, x वैल्यू 1, x वैल्यू 2, x वैल्यू 3, कब? इफ x की वैल्यू लेस देन आर इक्वल टू -2, -1, -1, 0, 0, 1,
1 2 2 3 3 4। अगर हम ग्राफ ड्राइंग 1 2 3 -1 -2 -3। यहां देखिए x इक्वल टू -2, क्यों? क्योंकि ये रेंज कहां से होगा, -2 से 1 तक। अगर हम यहां देखें -1 -2 -3 1 2 3 4 5। अगर हम 1 और -1 के बीच -2 के बीच लेते हैं तो -1 को इंक्लूड नहीं करते, ध्यान रखिएगा। तो पहले हम ओरिजिन पे पहुंच जाए, 0 यहां होगा, 0 आपका यहां से है, लेकिन 0 को इंक्लूड कर रहा है जबकि 1 को इंक्लूड नहीं कर रहा। तो यहां पे इंक्लूड नहीं कर रहा है, उसको होल बना देंगे। तो ये लाइन जो होगी वो इसके लिए होगी। फिर इसके नीचे आएंगे, -1 को इंक्लूड नहीं करेगा, ये इंक्लूड नहीं करेगा, इसको लेंगे, इसको इंक्लूड करेगा, जो जिसको इंक्लूड करेगा उसको होल कर देंगे। फिर -1 से 2 पे लेंगे, इसको इंक्लूड नहीं करेगा, वैल्यू -2 आ रही है, ध्यान रखिएगा, यहां इंक्लूड करेगा। ऐसे हम 1 और 2 के बीच अगर देखेंगे तो 1 को तो इंक्लूड करेगा, जिसको इंक्लूड करेगा उसको होल बना देंगे, जिसको नहीं करेगा उसको होल बना देंगे। 2 से 3 पे देखेंगे, 2 को इंक्लूड करेगा, जिसको हम होल कर मतलब इसको होल भर देंगे, इसको हम। फिर x की वैल्यू 3, तो 3 कहां से कहां तक में है, 3 और 4 की, तो 3 को इंक्लूड कराएंगे, इसको होल, और इसको होल इंक्लूड नहीं कराएंगे। ठीक, तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। ये ग्राफ थोड़ा सा जो है कटिंग ग्राफ में है, क्योंकि ये कंटिन्यूअस ग्राफ में नहीं है, मतलब कंटिन्यू ग्राफ नहीं है। हम इसको जब आप नेक्स्ट सेशन में पढ़ाएंगे कंटिन्यूटी, तो हम बताएंगे कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कंटिन्यूअस ग्राफ नहीं होता है, सिग्नम फंक्शन कंटिन्यूअस ग्राफ नहीं होता है। कोई फंक्शन के बारे में हमको जानकारी लेनी है, कौन से ग्राफ कंटिन्यूअस होते हैं, कौन से ग्राफ कंटिन्यूअस नहीं होते, उसको हम नेक्स्ट बताएंगे। तो इतने जान लीजिएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता क्या है। तो चाहे आप इसको यहाँ पे लाइन बनावें चाहे ना बनावें, तभी मतलब ये इसका होल मतलब छूटा हुआ है, इसका होल मतलब छूटा हुआ है, होल मतलब कुछ पॉइंट, मतलब ये 2 को छोड़ करके 1 3 को छोड़ करके, होल का मतलब यही होता है, -1 को छोड़ करके कहां तक, -1 तक, ये -1 को छोड़ करके कहां तक, -2 तक। वो ऐसे ही पॉइंट बनाते हैं, ऐसे ग्राफ को। ये ग्राफ इसका है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का। अब हम कुछ पढ़ेंगे अलजेब्रा ऑफ फंक्शंस। अलजेब्रा ऑफ रियल फंक्शन का मतलब ये होता है कि दो फंक्शन हमारे डिफाइन होंगे f(x) to x, तो उनको फॉर एवरी x बिलोंग टू x। तो अलजेब्रा में एडिशन में आ जाइएगा, एडिशन ऑफ टू रियल फंक्शन, एडिशन टू रियल फंक्शन। एडिशन ऑफ टू रियल फंक्शंस, लेट f(x) to r and g(x) to r be any two real functions, be any two real functions where real function में x subset of r,
be defined by, then be defined f plus g such that x2 r by f plus g of x equal to f of x plus g of x for if the x belong to x। कहने का मतलब अगर दो फंक्शन हम अलग अलग कर रहे हैं, उन फंक्शनों को ऐड कर लें, उसका हम डोमेन के पॉइंट को अलग, मतलब दोनों के डोमेन सेम है तो f और g को हम ऐड कर सकते हैं। ठीक है, बस यही जैसे आपने इसको इस तरह से लिखा है, बस वहीं पर क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू फंक्शन, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू फंक्शन। बस जहां पर एडिशन लगा हुआ है वहीं पर हम सब्ट्रैक्शन लिखेंगे और कुछ नहीं करना है, सब कुछ वही लग जाएगा। तो दूसरा हमारा हो जाएगा सब्ट्रैक्शन ऑफ टू रियल फंक्शंस। ठीक, ऐसे ही हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ, जैसे हमारा ये हो गया, थर्ड हमारा होगा मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू रियल फंक्शन। मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू रियल फंक्शन, बस जहां पर हमारा ये वाला सिस्टम था वहीं पर हमारा प्रोडक्ट हो जाएगा। क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट, यहीं पर प्रोडक्ट इनटू, भाई ये तो या इनटू जी कर लीजिए, बात एक ही है। ठीक है, उसके बाद कोशिएंट ऑफ टू रियल फंक्शंस। थर्ड आपका जो होता है वो कोशिएंट ऑफ, फोर्थ कोशिएंट ऑफ टू रियल फंक्शंस। उसमें टू रियल फंक्शंस डिफाइन कैसे करते हैं, f अपॉन g, और कैसे होगा, f अपॉन g ऑफ x इक्वल टू f ऑफ x अपॉन g ऑफ x फॉर एवरी x बिलोंग टू x एंड प्रोवाइड, ये भी प्रोवाइड आपके साथ होना चाहिए, प्रोवाइड g ऑफ x नॉट इक्वल टू 0, मतलब जीरो फंक्शन नहीं होना चाहिए, जीरो पॉलिनोमियल का नाम नहीं होना चाहिए। ठीक, इसमें एक स्केलर, मतलब कि मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर, मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर, वो चीज में भी बताएंगे आपको। पांचवा मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर, by a scalar. Let a function f(x) to r and alpha is a scalar, and alpha is a scalar. Here scalar means real numbers are constant से, then alpha into f, a function x to r,
डिफाइंड बाई अल्फा एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ अल्फा एक्स। चलिए, ये इसके साथ है, मीन्स इसको अल्फा अलग कर दीजिए, एफ ऑफ एक्स अलग कर दीजिए, फाइव एक्स बिलोंग टू एक्स। मतलब कि अगर कोई फंक्शन इस तरीके से है, उसमें कोई कांस्टेंट से अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तब भी वो फंक्शन आपका इस तरीके से बना रहेगा। अगर हम अल्फा के साथ इस पर ऑपरेट करते हैं तो अल्फा को हम बाहर कर सकते हैं, ये कोई कांस्टेंट नंबर होगा, कोई रियल नंबर होगा। तो अलजेब्रा ऑफ रियल फंक्शंस, हमने आपको टाइप्स ऑफ फंक्शंस, अलजेब्रा ऑफ फंक्शंस, रियल फंक्शन के बारे में बताया है। इसी पर आपकी एक्सरसाइज होगी जो नेक्स्ट टाइम पर कराई जाएगी। तब तक के लिए हम आपको नेक्स्ट टाइम ध्यान रखिए, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। ओके।